पति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा काटे कठिन कलेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन। गाऊं मानस गान उमापति महादेव की जय। हाँ भाई, अब भगवान शिव को प्रसन्न करना है। माता पिता का आदेश पा करके फिर और पार्वती जी मन में आ गई हैं तपस्या करने के लिए। पर्वत पुत्री पर्वत पर बैठ गई हैं। और देखिए तपस्या कितने वर्ष की भैया, देखो उस समय त्रेता युग की कथा है ये। त्रेता युग में हजारों वर्ष समय, जहाँ तक ख्याल है 10,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। तो 4,000 वर्ष तपस्या की इन्होंने, जैसा आगे की चौपाइयों से हमें विदित होगा। पार्वती जी ने 4,000 वर्ष, 1,000 वर्ष तक तो केवल सहज मूल फल खाए। एकदम से नहीं छूटता भाई भोजन, धीरे धीरे फल फूल खाए। फिर उसके बाद में फिर हवा में रही। फिर उसके बाद में कुछ दिन पत्ते खाए, बील के पत्ते खाए। बिलपत्र, बिलपत्र भी पूरा भोजन होता है। कहते हैं भैया बिलपत्र में स्वर्ण होता है। एक महात्मा थे, वो बिलपत्र से स्वर्ण बना देते थे। एक पचमढ़ी में बताते हैं कि एक महात्मा और बिल्कुल पीले दग पड़े हुए शरीर, बिल्कुल दमकता था सोने की तरह उनका। क्यों? क्योंकि वो केवल बील पत्ती का रस पिया करते थे। अब क्या तरकीब थी, बील पत्ती का रस बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो कहते हैं कम से कम रोज 1 किलो आधा किलो बील पत्ती का रस निकाल के, और वो बस वो भोजन था उनका। तो ये भैया बिलपत्र भी पूरा भोजन होता है। तो हम पार्वती जी ने भी बहुत तपस्या की। तो 4,000 वर्ष तपस्या की। तो 3,000 वर्ष तक तो उन्होंने वारी बतासा, वारी यानी जल और बतासा यानी बात हवा, केवल हवा पानी पे ही रही। उसके बाद में कुछ दिन वो भी छोड़ दिया उन्होंने, केवल पत्ते खाए। इसके बाद में कहीं जा कर के भगवान शिव प्रसन्न हुए। भैया हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए कहा भैया कलियुग केवल नाम आधारा। अब हमारे पास तो एक ही आधार है, इतने साल तो बैठ नहीं सकते। अभी हम 1 घंटा बैठे तो कमर दुखने लगती। कैसे बैठी होंगी पार्वती जी तो उस समय तक है 4,000 वर्ष। तो देखिए अब आप आगे का प्रसंग अब बताते हैं। आज जो है 73 से लेकर के 74 तक का दोहा, रोज जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज एक दोहा आपको सुना रहे हैं। आज वेदसरा मुनि ने आकर के माता पिता को तो समझा दिया है। पार्वती जी तपस्या करने आ गई हैं विपिन में, यानी जंगल में आकर के। और धारी उमा उप प्राणपति चरना, प्राणपति कहा है भाई यहाँ पर शिव जी को है। अब नाम नहीं लिया यहाँ पर, प्राणपति का कह करके उनको हृदय में धारण करके अपने प्राणों के पति को यानी जगतपति को जाय विपिन लागी तप करना, तपस्या में लीन हो गई अति सुकुमार न तन तप जोगू। हाँ भाई देखिए, तपस्या यदि आप करना है तो फिर ये भूल जाइए कि आप सुकुमार हैं। आपको कोई चीज़ प्राप्त करना है तो भैया कठिनाई तो पहले सहन करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। बिना कलेश के आपको कहना चाहिए जीवन में सम्मान नहीं मिलता। आपकी यथेष्ट जो आपकी इच्छा है जो पूरी है, इच्छित है, इच्छित क्या है, इच्छित बिना शिव अपराधे, बिना शिव के अपराध, इच्छित फल बिना शिव अपराधे, बिना शिव की आराधना के इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। अब इच्छित फल क्या है पार्वती का? पार्वती का इच्छित फल है कि उनको उनके प्राणपति मिल जाए, यानी जो बिछुड़ गई हैं जहाँ यज्ञ के दक्ष के यज्ञ से, उस वो सती जो है अब पार्वती बनकर के आई हैं। और नित्य नवचरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। अब बिसरी देह की सुध बुध नहीं रहती भाई। अब आदमी डूब जाता है भजन में, भाव में, तपस्या में, पूजन अर्चन, यानी भगवान के पास जब समीप पहुंच जाता है तो फिर क्या है,
फिर वो अपनी देह की सुध नहीं, फिर तो दूसरा उसके दिमाग में तो आ, अपना इष्ट ही रहता है। तो और क्या हुआ, बिसरी देह तपई मन लागा, देह को भूल करके और तपस्या में मन लग गया। अब किस प्रकार की तपस्या की भाई, इसके लिए हम जरा थोड़ा बड़े बड़े गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा कि कैसे आंख मूंद करके तपस्या की, वही समाधि लगाई उन्होंने शिव जी की तरह, या केवल उनके नाम का स्मरण किया। तपस्या का विधान क्या है, ये थोड़ा सा अभी के तप करो भैया, आप तपें। तप करना यानी अपने आप को तपाना है, तो कैसे तपाना, क्या जागृत अवस्था में चलते फिरते पूजन अर्चन करते हुए, भूखे रह करके व्रत करते हुए, क्या है तप। तो तप के विषय में थोड़ा सा जानकारी कुछ विद्वान लोग हमें बताने की, श्रोताओं में भी बड़े बड़े विद्वान हमारे सुन रहे होंगे, तो कभी बताएं कि पार्वती ने तप किस प्रकार से किया। क्योंकि कुछ दिन उन्होंने वायु का सेवन किया, इसका मतलब है कि रोज भजन करती, रोज पूजन करती, भगवान का अभिषेक करती होंगी, और उस दिन जो व्रत करती होंगी, कभी वायु का सेवन कर लिया, कभी केवल पानी पी लिया, और फिर बताया ना कुछ दिन तक तो उठा उठा पत्ते खाती थी। इसका मतलब एक जगह बैठ करके समाधि नहीं लगाई उन्होंने। आँख मूंद, जैसे अब बताते अपन कि राक्षस लोग बैठ गए और तमाम दीमक लग गई, जैसे बैठे तब करने कि शरीर में दीमक लग गई, यानी उठे ही नहीं। ऐसा कोई तप नहीं किया उन्होंने। वैसा मेरे ख्याल तो आ रहा है ऐसा कि उन्होंने तो क्या किया, नित्य प्रति भगवान शिव के नाम का स्मरण करती होंगी, और अपने पतिदेव की जो है अभिषेक किया करती होंगी, और बस भजन पूजन करती रहती, फूल चुन रही हैं भगवान के लिए, जल ला रही हैं, नहा रही हैं, और अपनी सहेलियों के साथ में, कोई सहेली अहेली भी हो सकता साथ में रही हो, अकेली रही हो। तो ये सब बातें जो है आगे कुछ विद्वान लोगों जो हम सुन रहे हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि कुछ कृपा करके अपनी टीका, अपनी टिप्पणी दे करके और हमें बताने की कृपा करें। देखो अब आप क्या लिखा, संबत सहस, सहस यानी 1000 वर्ष। बताइए अब कहाँ लगता, कहाँ तो 1000 वर्ष, और कहाँ अपना मुश्किल से 100 वर्ष तो बड़ा मुश्किल है भैया। अभी तक हम 80 वर्ष तक आए हैं बड़ी मुश्किल से। तो अब देखिए आप, तो 1000 नहीं भैया, 1000 यहाँ, हाँ 1000 यानी कि 1000 वर्ष तक। अब कौन सा वर्ष की क्या गणना रही उस समय की कह नहीं सकते, कितने कितने दिनों का, कितने दिन का वर्ष होता होगा, कितने वर्ष का आगे का जो संवत वगैरह होता होगा। तो ये पर यहाँ तो बता रहे हैं भैया सहस संवत, सहस यानी 1000 वर्ष तक क्या किया उनने, साग खाय फल बरस गंवाए। अब देखो अब यहाँ, अब ये गंवाए शब्द जरा कुछ हमको जम नहीं रहा भाई रे। क्यों गंवाए थोड़ी उन्होंने, अरे वो तो जो गए ना वो तो बिताए हैं उन्होंने, किस प्रकार से बिताए, बिताने और गंवाने में कुछ थोड़ा अंतर है। गंवाने का अर्थ इसलिए कह दिया शायद तुलसीदास जी ने कि 1000 वर्ष तक वो भजन पूजन किया और उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से कहते हैं कि वो तो गए भैया, जो गए वो अपने हाथ में नहीं आए, वो तो गंवा दिए। कह रहे हैं अरे तुम गंवा दिए, इतना साल गंवा दिए, आप कुछ करो भाई। तो इसलिए कह दिया होगा गोस्वामी जी ने, वो गए नहीं है, वो तो काउंट होंगे भाई, तपस्या में काउंट नहीं होंगे आगे। इसलिए आगे बताया कि 3000 वर्ष तक इतना किया, फिर 1000 इतना किया। तो भगवान की नज़र में तो सब है, गंवाए अवाए नहीं है वो, तो उनकी नज़र में सब आ रहा है कि अरे देखो तो पार्वती ने मेरे लिए 1000 वर्ष तक तो ऐसा किया, साग फल मूल फल खाए, और कसदे ने भोजन बारी बतासा, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया। देखिए ये अपने लोगों को तो, अब हम लोगों को तो बड़ा कठिन है, अपन जैसे लोगों के लिए तो है। आज भी एक महात्मा है हमारे नर्मदा की परिक्रमा में है, केवल वायु से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध महात्मा कलयुग में भी है भाई, है पूरा 1 वर्ष होने जा रहा उन्हें कब से भगवती नर्मदा की परिक्रमा में। ऐसे महात्मा को तो हम भैया बिल्कुल हृदय से उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ऐसे ही संतों से, महात्माओं से जो पृथ्वी टिकी हुई है, कहते हैं सत्य जो है 100 में सती, लाख में जति, तो ऐसे लाखों में जति अभी हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, केवल नर्मदा जी का कहते हैं जलपान करते हैं और वायु से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भैया विधि है वो एक प्राप्त करने की भी, तो ये विधि हर किसी को मालूम नहीं, भगवान की कृपा जिस पर होती है वही मिलता है। तो भैया जो भगवान के निकट होता है, भगवान सब सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सब मिल जाती है। तो देखिए कुछ दिन तक तो 1000 साल तक तो केवल जल पिया और वायु से रही। तो उसके बाद में
और फिर क्या किया, कछु दिन भोजन बारी बतासार किए, कठिन कछु दिन उपवास, कठिन उपवास किए, मतलब कुछ दिन छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अब देखिए एक महात्मा का हमने अभी जीवन चरित्र पढ़ा था, उसमें बताया था कि ये अभ्यास कैसा करना पड़ता है। आज एक दिन भोजन कम मत करिए, एक दिन भोजन भूखे रहिए, एक सप्ताह एक टाइम भोजन करिए, फिर एक दिन करिए, फिर 2 दिन का छोड़ दीजिए, 2 दिन नहीं खाएंगे, एक सप्ताह तक 2 दिन नहीं खाएंगे, फिर 3 दिन नहीं खाएंगे। ऐसे करते करते और अभ्यास हो जाता है कि लोग महीना में भी एक बार भोजन करें, और फिर धीरे धीरे भोजन छूट जाता है। तो ऐसे ही लिखा है कि ये कठिन कछु दिन उपवासा, और कुछ दिन इतने कठिन उपवास किए, इतने उपवास की दूसरा कोई कर नहीं सकता। और फिर यहाँ कितने कठिन किए, बेल पात जो मही पर है सुखाई, सूखे हुए पत्ते, बेल पत्ती। अब हरे और सूखे में अंतर होता है, सूखे में तत्व कम हो जाता होगा, फिर भी वो सूखे पत्ते खा खा करके, इसलिए अब कितना कह सकते हैं ये एक तरह से बेल पत्र में भी कितना बल है, भगवान शिव का पत्र है वो। तो उसको खा खा करके, और 3 सहस्र संवत सोई खाई, 3 सहस्र यानी 3000 वर्ष तक बेल पत्ती खाई उन्होंने। पुनि पर हरे सुखानो परना, उसके बाद में सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। अब उसके बाद में अभ्यास हुआ होगा उनको, उसके बाद में सूखे पत्ते यानी फिर कुछ भी खाना पीना सब छोड़ दिया। तब लोग उनका नाम रख दिया लोगों ने कि अपर्णा हो गए वो, इसलिए एक नाम पार्वती जी का अपर्णा भी है। अपर्णा यानी पर्ण तक जिसने छोड़ दिए, पत्ते तक जिन्होंने छोड़ दिए। देखो मैं तब खीन शरीरा, और भैया देखो अब तो जब सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो शरीर तो क्षीण हो ही जाएगा। तो बिल्कुल आपने कहते हैं हड्डी हड्डी दिखने लगी भैया, अब बिल्कुल तब शरीर क्षीण हो गया। अब जब शरीर क्षीण हो गया, जब इतना सहन किया, इतनी तपस्या की, तब जा करके आकाशवाणी होती। क्या हुई आकाशवाणी, भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, पर हरि दुसय कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार। अब देवताओं को विश्वास हो गया, आकाशवाणी होती है ये हे पार्वती। अब देखो चाहते भगवान शिव भी तो हम आ सकते थे उसी समय, और या वो भी आकाशवाणी कर देते, पर हो सकता है उनकी सम्मति से आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा भाई देखो मैं प्रसन्न हूँ, जरा बता दो पार्वती को, तो बता दो, बड़ी अब तो हाथ खराब हो गई है उसकी, ऐसा ना हो बेहोश हो जाए। तो संकेत कर दिया होगा शायद शिव जी ने। तो अब आकाशवाणी होती है कि हाँ अब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी मनोवांछा पूरी होगी। पर हरि दुसय कलेश सब, अब जो कष्ट सहन कर रही हो, कितना कष्ट सहन करता है, सबसे बड़ा तो है ना, सबसे बड़ा एक विद्वान ने कहा है कि संसार में आदमी को केवल भोजन मिलता रहे तो सारे दुख सहन कर लेता है। तो ये भोजन प्रमुख शरीर को, देह को भौतिक दृष्टि से चलाने के लिए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो इंजन के लिए कुछ ना कुछ तेल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब कहा कि भाई अब तुम्हारा कलेश जो है, तुम्हारा दुख वो सब दूर हो गए। अब आप दुसह आने बड़ा मुश्किल से जो सहन किया जाए, दुस्सह सहन नहीं होता हो जो, ऐसा असहनीय दारुण दुख भारी, ऐसा कहा है ना। तो दारुण दुख जब होता है असहनीय हो जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने तपस्या, असहनीय तपस्या की, कलेश सहा। वो तो आकाशवाणी कहती कि भाई अब त्रिपुरारी भगवान शिव जो है आपको जरूर मिलेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।